Yesterday, first National Space Day was celebrated. The National Space Day was earmarked for August 23rd because on this specific day, last year, Chandrayaan 3 landed on the South Pole of the Moon. और ये मोमेंटस ओकेजन को मार्क करने के लिए नेशनल स्पेस डे अगस्त 24 को अगस्त 23rd को डेजिग्नेट किया गया। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 वॉज अ मोमेंटस ओकेजन और ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 50-60 ईयर्स कैसे इसरो डेवलप होता है फ्रॉम अ नेसेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अ जायंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस फेयरिंग नेशन में उसका भी एक पहचान है। तो पहले तो चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये मोमेंटस फीट के पहले इसरो ने कैसे अपना बहुत सारे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कंप्लीट किए थे ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 60 ईयर्स। तो अगस्त 23rd नेशनल स्पेस डे जैसे मैंने बताया, उसके बाद इट वॉज एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट बिकॉज साउथ पोल पे पहुंचना इट वॉज नॉट अ इनसिग्निफिकेंट फीट, और जहां पे लैंडिंग पॉइंट था इट वॉज नेम्ड एज शक्ति पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ सिंस इट्स क्रिएशन इसरो ने कैसे हर डेकेड के साथ कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया है और कैसे नेशनल नीड से ही इंस्पायर होके उस नेशनल नीड को देख के ही इसरो ने अपना टेक्नोलॉजी बिल्ड किया और अपने कैपेसिटी बिल्ड किया which can be compared with the best in the world with the lowest of the cost. We all know कि space faring nation में the most cost effective organization is ISRO और इसका ही उसका पहचान बनता है amongst the space faring nations. तो 1969 में इसरो स्टैब्लिश होता है और ये ईयर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल अमेरिका लैंडेड ऑन द मून, नासा लैंडेड ऑन द मून, और साइमल्टेनियसली उसी ईयर के इसी डेकेड में कुछ साल पहले और बाद में यूएसएसआर सोवियत यूनियन इट लॉन्च्ड लूनर एंड मार्शियल प्रोब्स टू रिसर्च दी सेलेस्टियल बॉडीज। तो हम लोग देखते हैं जब इसरो का क्रिएशन हो रहा था तो ये स्पेस एजेंसीज वेर ऑलरेडी ऑन द मून। तो हम लोग देखते हैं कितना बड़ा गैप था। गैप इसीलिए था बिकॉज ये सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत पहले ही नीड बेस्ड क्रिएशन के कारण वर्ल्ड वॉर के आसपास क्रिएट होते हैं और उसके बेनिफिट से बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। बट साइमल्टेनियसली इंडिया वाज अंडर फॉरेन रूल अंटिल 1947। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन कभी भी इंपॉर्टेंट या फिर नेशनल बिल्डिंग मेजर नहीं देखा जाने लगा। बट हमारे साइंटिस्ट जो लीडर्स थे उस जमाने के और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने सॉ दिस एज अ फ्रंटियर जहां पे एक्सेल करने से हमारे नेशनल इंटरेस्ट भी अलाइन होते हैं। सो दे एम्फसाइज्ड द क्रिएशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन एंड वी आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो देखते हैं क्या क्या बेनिफिट ओवर डेकेड्स हुआ फॉर अस और इसरो का उसमें क्या रोल है। तो जब इसरो शुरुआत हुआ था तो आवर प्रीडोमिनेंट इट वाज अ सस्टेनेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमी इंडिया की, एंड इट वाज एक्सट्रीमली रेन डिपेंडेंट। और वेदर फिनोमेना को स्टडी करने के लिए जो सबसे पहला नीड था इसरो के लिए टू स्टडी द वेदर पैटर्न और टू कलेक्ट द वेदर। तो इसरो ने सारे जो सैटेलाइट्स क्रिएट किए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस जमाने में जब उसके क्रिएशन का तुरंत बाद, तो इट वाज मोस्टली वेदर and it was communication satellites because communication satellites इसलिए ताकि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे है जो कि इंडिया के लास्ट विलेज तक भी पहुंच जाए इजीली, इसीलिए कम्युनिकेशन और वेदर बेस्ड सैटेलाइट्स ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट था फॉर नेशनल नीड्स एंड हेंस इसरो क्रिएटेड दीज सैटेलाइट्स। उसके बाद प्रोग्रेशन हुआ इसरो के टेक्नोलॉजी में, इसरो के नीड्स में और इंडिया के नेशनल नीड्स में, जहां पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी चेक करनी थी। तो उसके लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया इसरो के द्वारा और इसरो इन सब चीजों को कहां पे कितना फॉरेस्ट का कितना वॉल्यूम है, फिर जो जियोलॉजिकल नॉलेज है बाय रिमोट सेंसिंग
आवर नेशनल नीड्स ऑफ रिसोर्स नॉलेज कि कहाँ पे कौन सा नेचुरल रिसोर्स है, ये जानकारी लेने में बहुत ज़्यादा ईज हुआ और इससे पॉलिसी मेकर्स को बहुत आसान हुआ फॉर नेशन बिल्डिंग। और नेशनल इम्पेरेटिव था कि हम लोग रिसोर्स डिफिसिट कंट्री हैं, तो वी हैव टू नो, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, तो वी हैव टू नो कि कहाँ पे कौन सा रिसोर्स एफिशिएंटली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली एक्सेसिबल होगा। इस टेक्नोलॉजी में डेवलप करने में इसरो का बहुत बड़ा हाथ है एंड इट इम्प्रूव और इनहेंस द स्पेस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो इसरो ने ग्रेजुअली डेवलप किया है वह है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इट इज स्टडी अबाउट celestial ऑब्जेक्ट्स एंड it improves the knowledge of evolution of the solar system and evolution of the earth. तो हम लोग ये देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजी में इसरो का बहुत बड़ा हाथ है और इवेंचुअली इट इज स्टिल ग्रोइंग। तो ये भी एक ब्रांच बन जाता है इसरो के ग्रेजुअल डेवलपमेंट में। अब हम लोग देखते हैं करेंटली इसरो किस किस चीजों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। दीज थिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन और ये आगे भी जाके और ज्यादा डेवलप हो। तो पहला है करेंटली जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो अभी देखना, अभी हमने सबने सुना कि आदित्य L1 लॉन्च हुआ था फॉर स्टडी ऑफ सन। सेम मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च हुआ था। तो दीज आर डीप स्पेस एंड जो मार्स स्पेसिफिकली है मार्स ऑर्बिटर, इट वाज इंटरप्लैनेटरी मिशन। तो अब क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इंप्रूव कर रहा है, इट इज इंप्रूविंग द कैपेसिटी, तो इट इज इंप्रूविंग द कैपेसिटी टू नो दीज थिंग्स। इंटरप्लैनेटरी रिसर्च से पता चलता है अबाउट लॉट मेनी थिंग्स, हाउ, जैसे कि आदित्य L1 से पता चलेगा कि हाउ सोलर फ्लेयर्स वुड इम्पैक्ट आवर कम्युनिकेशन, वेदर एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स ऑन द प्लैनेट। तो इससे कैपेबिलिटी इन्हांस करने से जो नॉलेज के लिए शायद हमें वेस्टर्न स्पेस फेयरिंग नेशंस का पे डिपेंड होना पड़ता, वो अब इसरो खुद से गैदर कर पाएगा, गैदर कर रहा है इनफैक्ट, और इससे बेसिस पे ही हम लोग कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इसरोज डेटा। अब हम लोग नेक्स्ट जो एरा आता है जहां पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा बोर्डेड अ सोवियत स्पेसक्राफ्ट और ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। अब हम लोग देखते हैं कि वो एरा आ चुका है जहां पे इंडिया इज एक्सप्लोरिंग स्पेस थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशंस। तो जो फॉरेन मेन कोलैबोरेटर्स हैं जो वी कोलैबोरेट विद फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन या स्पेस टेक्नोलॉजी, वो 3 मेजर है। उसमें सबसे रीसेंट है यूएसए के साथ, बट 2 जो सबसे पुराने हैं वो है रशिया या प्रायर सोवियत यूनियन और फ्रांस। ये सारे कंट्रीज अपना नो हाउ शेयर करते हैं। रशिया के साथ हमें स्पेस टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी, स्टिल मिल रही है। एंड इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने में भी इन तीनों प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। स्पेसिफिकली फ्रांस के साथ हम लोग ओशन रिसर्च में सैटेलाइट्स बिल्ड कर रहे हैं एंड दैट शोज, स्पेस मेडिसिन में टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, दैट शोज कि इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप में एक स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस रिलेशन भी एक फैक्टर बनता है। ये तो हो गया वो सारे नेशंस जो कि स्पेस फेयरिंग पहले से हैं प्रायर क्रिएशन ऑफ इसरो। बट ऐसे भी नेबर्स हैं जो कि अपना सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर सकते या फिर इंडियन सैटेलाइट पे उनको डिपेंड करना पड़ता है फॉर डेटा। तो उन सारे सार्क के कंट्रीज जो छोटे कंट्री है that could not afford to build a satellite, or even if they can afford to build a satellite, they have to rely on somebody to launch their satellite. So इसरो इसमें उनको मदद करता है to launch their satellites. तो सार्क नेशंस हैं, they are smaller and though technologically may be capable नहीं हो to launch their own satellite. तो इसरो helps them to launch their satellite and इसरो के पास भी कोई वेदर रिलेटेड डेटा हो तो वो शेयर करते हैं, या फिर अफ्रीकन नेशंस में अगर कोई अपकमिंग इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर है तो ह्यूमैनिटेरियन रिलेशन मेंटेन करने के लिए वी शेयर दोज डेटा विथ अफ्रीकन नेशंस जिनके पास है डेटा रेडिली अवेलेबल नहीं हो, एंड दे हैव टू रिलाई
on Indian satellites to gather this data. ये तो हो गया फॉरेन कोलैबोरेशन और इंडिया का डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग. हर डेकेड के साथ कोई और टेक्नोलॉजी बिल्ड होता है डिपेंडिंग ऑन द नेशनल नीड्स. अब हम लोग देखते हैं कि 2020 में क्या चेंज आया. इट वॉज ए एरा ऑफ चेंजेस और स्पेस पॉलिसी में भी चेंज लाया गया था. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया स्पेस सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए और स्पेसिफिक स्पेस इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इनकलकेट किया गया या इनवाइट किया गया इनटू द सेक्टर. अभी स्टेटस ये है कि 300 स्पेस स्टार्टअप आर करंटली ऑपरेटिंग. और ऐसा एजम्पशन है, ऐसा प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट डिकेड में इट विल बी $44 बिलियन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, स्पेस सेक्टर अलोन. अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग प्राइवेट पब्लिक इंटरेक्शन की बात करते हैं तो व्हाट आर द एवेन्यूज जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक इंफॉर्मेशन का या पब्लिक कैपेबिलिटी का, स्पेसिफिकली इसरो की कैपेबिलिटी का, टू इंप्रूव अपॉन द सर्विसेज डिलीवर्ड टू द एंड सिटीजन या बिजनेस कॉर्पोरेशन जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं. तो हम लोग इस बेसिक्स में देखते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक इंटरेक्शन, एक तो हो गया रिसर्च और दूसरा है मटेरियल नॉलेज और तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज. इसको हम लोग और अच्छे से देखते हैं कि कैसे इसका बेनिफिट इवेंचुअली एंड सिटीजन को और नेशनल इंटरेस्ट में ही फॉल करता है. तो इसरो के पास स्पेस टेक्नोलॉजी है सिंस वेरी बिगनिंग. अगर हम लोग इसको बेसिक्स में बांट दें तो रिमोट सेंसिंग एक हो गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट दूसरा हो गया, तीसरा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल डेटा जो कि डीप स्पेस से या मार्स से निकल के आता है या फिर आदित्य L1, और उसके बाद हो गया मटेरियल साइंस. तो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे कि कैसे यहाँ पे प्राइवेट कोलैबोरेशन विल इंप्रूव द सर्विस डिलीवरी टू द ऑर्डिनरी सिटीजन. हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग वुड सेंस द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर डेटा या एग्रीकल्चर क्रॉप्स का क्वालिटी क्या है, और ये जो डेटा है ये इसरो के सैटेलाइट से कैप्चर किया जाएगा और इवेंचुअली इट विल बी रिलेट टू द प्रोडक्ट क्रिएटर जो कि मे बी इंटरनेट बेस्ड एग्रीकल्चर करना चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप प्रोडक्शन साइकिल कुड बी कैप्चर्ड इजिली विथ सैटेलाइट डेटा, और एग्जिस्टिंग एआई मॉडल से उसको कंपेयर करा के जो एग्रीकल्चर सर्विस प्रोवाइडर है इट कैन कंपेयर एंड डिलीवर दोज इंफॉर्मेशन टू द फार्मर कि आप इसमें अब फर्टिलाइजर लगाएं या फिर इसको हार्वेस्ट करने का ये पीक टाइम है. ये सब चीजें आप सैटेलाइट डेटा से कर सकते हैं. और सेम मरीन रिसोर्सेज के नॉलेज के लिए भी अपने हमारे फिशरमैन को या पूरी कम्युनिटी को we can give the specific data कि this is the peak season to harvest the fish in the sea, या फिर कहीं और इनलैंड सी के इनलैंड एक्वाटिक रिसोर्सेज के लिए एक्सेस के लिए भी हमारे इसरो के सैटेलाइट डेटा वुड इनहैंस द इनकम एंड सर्विस ऑफ दीज सेक्टर्स. अब कम्युनिकेशन के लिए हम लोग सारे घरों में डीटीएच सर्विस रहता है, और सबसे प्राइम एग्जांपल है एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जो स्पेसिफिकली वुड सर्व फॉर टाटा प्ले. तो टाटा कम्युनिकेशन पेड अ स्पेसिफिक अमाउंट टू बिल्ड द सैटेलाइट इन इसरो, और वो सैटेलाइट इवेंचुअली विल बी यूज्ड टू गिव द सर्विसेज टू द डीटीएच कंज्यूमर ऑल ओवर इंडिया. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे एस्ट्रोनॉमिकल डेटा. तो हम लोग देखते हैं कि मून का जो डेटा निकलता है, मून से जो चंद्रयान से जो डेटा निकल रहा है या मार्स से जो डेटा निकल रहा है, इट इज एनालाइज्ड बाय एंथुसियास्ट एंड एक्सपर्ट्स. और जो प्राइवेट एक्सपर्ट्स रहते हैं या और भी इंस्टीट्यूशन, दे वुड रिसर्च दीज थिंग्स एंड गिव सम इंपॉर्टेंट एविडेंसेस कि ऐसा कुछ हुआ है, दिस हैज चेंज्ड, मार्स इज एक्सपीरियंसिंग अ स्टॉर्म, या फिर मून का एवोल्यूशन आज से 22 मिलियन ईयर्स अगो कैसा था. तो दीज थिंग्स हैड टू बी नोन थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल डेटा. वो प्राइवेट रिसर्च में ही काम आ सकता है. इनफैक्ट इसरो वोंट स्पेयर इट्स रिसोर्सेज फॉर दिस रिसर्च होता है तो इट्स गुड, बट ये डेटा कैन बी एक्सेस बाय एनी एंथुसियास्ट जो कि इसरो का डेटा एक्सेस करना चाहते हैं. अब मटेरियल साइंस, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने वाला है कि यू हैव टू लर्न दिस थिंग बाय एन एग्जाम्पल. इट इज सेड कि
इलॉन मस्क के दो कंपनीज है, स्पेस एक्स एंड टेस्ला। तो इट इज सेड कि स्पेस एक्स से जो कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन मिलता है कि हाउ टू मेक थिंग्स लाइटर और इंड्योर मच हीट, या फिर मेक ब्रेक्स एफिशिएंट, ये सब चीज वो नॉलेज वहां के इंजीनियर्स इंप्लीमेंट करते हैं टेस्ला में। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो मटेरियल साइंस का नॉलेज है इसरो का, दैट कैन बी रेडिली यूज्ड इन अदर सेक्टर्स। तो जैसे कि इट वुड अलाउ टू बिल्ड बेटर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो जो नो हाउ है इसरो का, दैट कैन बी यूज टू बिल्ड ग्रेटर सर्विस, ग्रेटर प्रोड्यूस फॉर द फाइनल कंज्यूमर। अभी रिसेंटली लिथियम आयन का टेक्नोलॉजी था दैट वाज ट्रांसफर्ड टू प्राइवेट प्लेयर्स फॉर बिल्डिंग मोर ड्यूरेबल लिथियम आयन बैटरीज। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि जो नो हाउ और जो टेक्नोलॉजी इसरो ने क्रिएट कर लिया है, जो कैपेसिटी इसरो ने क्रिएट कर लिया है, इट विल एनहांस द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इफ दे वांट टू यूज दैट नॉलेज एंड दैट रिसोर्सेज। इट इज अप टू अस या फिर कंपनी जो ये चीजें बिल्ड करना चाहती है टू यूज दोज रिसोर्सेज फॉर ग्रेटर कंज्यूमर बेनिफिट। और इससे ही आप सिंपल से देखिए, ये स्पेस टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में नेशनल वेल्थ लगा है या नेशनल पब्लिक मनी लगा है, एंड इट हैज क्रिएटेड अ वेल्थ। अब कोई भी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था टाटा का, तो टाटा पेड अ स्पेसिफिक सम टू इसरो टू गेन दिस टेक्नोलॉजी। इससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो पैसा हमने लगाया था, इट इज रिटर्न बाय सम प्राइवेट प्लेयर और इवेंचुअली इट विल बी अर्न बाय डिलीवरिंग द डीटीएच सर्विस। तो ये इनहैंस करता है सर्विस डिलीवरी एंड इट कंपाउंड्स द इनिशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इनटू द सेक्टर। और इसी तरह से वी गो ऑन क्रिएटिंग न्यू सेक्टर्स एंड न्यू एवेन्यू, क्योंकि दिस शोज आवर इकोनॉमी, आवर कंट्री इज ग्रोइंग विथ just not by numbers but also technologically and by the great collaboration between the public and private sectors. So that's all for today. Thank you very much.